गुड इवनिंग बच्चों। कल तक जो हमने किया था, कल की जो वीडियो आपके पास गई है उसमें हमने जितना भी मैटर था डेरिवेटिव का या अवकलन का वो हमने कंप्लीट किया। आज जो नई चीज़ शुरू होने जा रही है, क्योंकि जब हम अवकलन पढ़ रहे थे तो ये दिमाग में स्टार्टिंग में तो नहीं आएगा, लेकिन बाद में तो ये क्वेश्चन बनने लगते हैं जो मैथ करते हैं कि भाई इनका यूज़ कहाँ है। हम जो डिफरेंशियल निकाल रहे हैं या स्लोप निकाल रहे हैं या अवकलन कर रहे हैं वो किस लिए कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में राइज करती है। क्योंकि जब हम गणित निकालना शुरू किया था, आप भी अपना याद करेंगे, वह पहली क्लास है या फिर निकालते चले गए तो बहुत सारी चीज़ें हम ये सोचते थे कि हम इनका यूज़ कहाँ करें। ऐसे ही आप इंटर में आने के बाद जब 11-12 में आप लोग आए तो मैथ का सारा सिस्टम ही चेंज हो गया। मैथ ही ऐसा आ गया कि जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे थे वो सब खत्म होता जा रहा धीरे धीरे। तो जब डेरिवेटिव आया यानी डिफरेंशियल आया, जिसको मैंने आपसे पहले ही कहा था कि डिफरेंशियल एक तरीके का स्लोप होता है किसी फंक्शन को। जब फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या डिफरेंशियबल होगा तो उस फंक्शन का डिफरेंशियल होने से हमारा क्या मकसद था। तो इससे पहली एक्सरसाइज में मैंने अभी कल या परसों आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बाद एक नई चीजें आज स्टार्ट हो रही है जिसे कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी इनके उपयोग कहाँ क्या किए जा सकते हैं। तो उपयोग को बताने से पहले मैं आप ही बच्चों से एक बात पूछना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से कर रहा हूँ कि देखिए, आपके घरों में आपने देखा होगा, मैं आपके लेवल की बात करूँगा, आपने देखा होगा आपके घरों में जन्मदिन वगैरह मनाए जाते हैं। तो जन्मदिन की पार्टी में आपने देखा होगा बैलून का बड़ा क्रेज रहता है, बच्चे बैलून लगाते हैं। तो बैलून फुलाते समय आपने देखा होगा जैसे ही फूंक मारते हैं तो बैलून का साइज धीरे 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 बढ़ता है। धीरे धीरे बढ़ने का मतलब जब एयर अंदर आई जाएगी तो उसका रेडियस बढ़ेगा। जब रेडियस बढ़ रहा तो एयर की वजह से उसका रेडियस बढ़ रहा, यानी जैसे ही हम फूंक मारते हैं तो कुछ समय वो टाइम और दोनों चीज चलती है साथ साथ। जैसे हम फूंक मारते हैं तो उसका वॉल्यूम यानी वो ऐसे फूलता चला जाता है। यानी वो कैसे फूलता है, यानी जैसे जैसे रेडियस बढ़ती है वैसे वैसे वॉल्यूम बढ़ता है। तो हम इनको भी पता कर लें कि वो 1 सेकंड में अगर हमने 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर रेडियस बढ़ी है तो उसका वॉल्यूम कितना बड़ा है। ये जानकारी भी लेना हमारे लिए डिफरेंशियल से संभव हुआ। इससे पहले ऐसा संभव नहीं था। हम सीधे सिंपली वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालते थे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड निकालते थे। ऐसा कभी नहीं होता था कि इसका ये लेंथ घटा दी जाए तो ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ इंक्रीज कर दी जाए तो ये कितना हो जाएगा। ये सारी चीजें इसी से संभव हुआ और इसी के बेस पर हम निकालने लगे। तो जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है इसे बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव की बहुत सारी एप्लीकेशन आएगी। अब बच्चों मैं अभी आपको ये बता देना अभी चाहता हूं कि आप इस टॉपिक पे हमेशा सीरियस रहें, क्योंकि ये आपकी लाइफ बदल सकती है। आपको ये सब सिखाएगी कि हम वास्तव में इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आपके सामने मैं आज जो शुरू कर रहा हूं वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी बहुत सारी चीज आ सकती है, वॉल्यूम रेट चेंज कर सकते हैं, एरिया चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। तो उसमें रेट ऑफ चेंज में आपको किस टाइप की प्रॉब्लम से को देखना होगा। तो मैं एक प्रॉब्लम बता रहा हूं, आप समझिए किस तरीके से आप करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है मेरे सामने, आप भी देखिए। उधर देखा, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीज एट द रेट ऑफ वो कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब वो दे रखा है 8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। मींस हम ये कह सकते हैं, ये अब आप ये लिखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब की जो वॉल्यूम होती है, क्यूब को हम घन कहते हैं हिंदी में, घन की जो वॉल्यूम होती है उसका फॉर्मूला होता है x की 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप ऊपर और नीचे दोनों जगह आप देखेंगे, पहले स्टेप में लिखा वॉल्यूम ऑफ क्यूब 8 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में उसकी वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर क्यूब बढ़ जा रही है 1 सेकंड में, यानी 1 सेकंड में इतनी बढ़ जा रही है। और कंप्लीट वॉल्यूम जो है वो है x की क्यूब। तो अगर हम इसको बोलते हैं v इज इक्वल टू एक्स की क्यूब सेंटीमीटर की क्यूब, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ क्यूब यानी रेट ऑफ ये बोलिए आप रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम
इन क्यूब, तो आप इसको डिफरेंशियल करेंगे विद रेस्पेक्ट टू टी। जैसे टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो आपका टाइम का भी इसमें मर्ज हो जाएगा, यानी रेट आपका निकल के आ जाएगा वॉल्यूम का। यानी अगर dv अपॉन dt निकाल लेते हैं तो आपका आ जाता 3x² dx अपॉन dt। ये आपका क्लियर हो जाता है। अब आप देखिए, इसी में आप सोचिए कि अभी हमें गिवन क्या है। क्वेश्चन में गिवन है dv अपॉन dt, ये आपके सामने है। बट dv अपॉन dt, क्योंकि जब हमने t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल किया तो मेरे सामने आ गया कि हम वॉल्यूम का रेट निकाल रहे कि वो t सेकंड में कितना उसका सेंटीमीटर बढ़ती है, इंक्रीज होती है। तो ये हो गया 8 3x² dx अपॉन dt। मैंने अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया ना, पढ़ा है, लेकिन जो चीज मेरे सामने आ रही थी मैं पहले उसी को डिस्कस कर रहा हूं। मेरे सामने आया dx अपॉन dt 8 3x² सेंटीमीटर, क्योंकि dx अपॉन dt है तो आपका ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड। x क्योंकि साइड होती है तो x साइड के रेस्पेक्ट में अगर मैंने अब यहाँ निकाल लिया कि उसकी साइड में उसकी साइड कितनी इंक्रीज होगी, तब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। इसके बाद इसने क्या कहा हमसे, इसने कहा हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीज विद इन द लेंथ ऑफ एन इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अगर उस क्यूब की साइड 12 सेंटीमीटर थी तो उसका सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा। जब वॉल्यूम इतना बढ़ रहा था तो सरफेस एरिया कितना बढ़ेगा। तो आप जानते हैं सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब होता है 6x²। आई थिंक यही होता होगा, आप ध्यान से देखिए। इसको अगर मैं s मान लूं तो ये हो जाएगा 6x² x² सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसमें कहा गया है इसका टाइम निकालिए, रेट निकालिए, तो मैं इसे t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करूंगा विद रेस्पेक्ट टू t। तो ये आपका हो जाएगा 12x dx अपॉन dt। ये इक्वेशन 1 है जो मैंने बना के स्टार्टिंग में कर ली थी। हमारे पास हमें क्या फाइंड करना था कि सरफेस एरिया t सेकंड में कितना बढ़ता है। तो ये चीज आपने समझ ली होगी। ऊपर की हिस्से को मैं रफ कर देता हूं, आपके सामने बन जाता है ds अपॉन dt इक्वल टू 12x dx अपॉन dt। अब आप देखिए इक्वेशन नंबर 1 देख रहे होंगे कि dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी है, वो है 12x इंटू 8 3x² सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। क्योंकि मैं तो सरफेस एरिया निकाल रहा हूं तो उसका जो यूनिट होगी वो स्क्वायर में होगी। अब हमें ये भी गिवन है कि सरफेस एरिया, जो सरफेस था, जो क्यूब था, उसकी साइड है जो गिवन है हमें, वो है x इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो आपका ds अपॉन dt 12 इंटू 12 8 3 इंटू 12 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब 12 से 12 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, तो आपका 8/3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आ जाएगा। यानी हमने ये भी फाइंड कर लिया कि 1 सेकंड में उस क्यूब का जो एरिया है वो इतना बढ़ जाएगा, जिसका वॉल्यूम 8 सेंटीमीटर पर क्यूब पर सेकंड बढ़ रहा था। तो इनकी भी हम जांच कर सकते हैं। मैं समझता हूं आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, मैं और इस तरीके के क्वेश्चनों पे डिस्कस करता हूं। एक इससे नेक्स्ट जो है, इससे अलग टाइप का क्वेश्चन है, वो आप देख लीजिए। ये देखिए, इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में देखिए। A stone is dropped into the quick lake. The way move the circle at the speed of 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। जो मान लीजिए मतलब एक सर्किल में एक ड्रॉप डाली जा रही है और उसके जो रेडियस में जो बढ़ोतरी हो रही है 1 सेकेंड में, क्वेश्चन नंबर 5 है, वो रेडियस में कितना बढ़ोतरी हो रही, 5 सेकेंड पर सेकेंड। ये इसकी बढ़ोतरी हो रही है। एट द इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कल, यदि सर्कल की रेडियस r इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है तो
तो 8 सेंटीमीटर है, तो हाउ फास्ट इन द इनक्लोज द एरिया ऑफ इंक्रीज, यानी उसके एरिया कितना इंक्रीज होगा सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल आपने पढ़ा होगा पाई आर स्क्वायर होता है, यानी ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अब हमसे पूछा गया कि उसके एरिया में कितनी, 1 सेकंड में कितनी बढ़ोतरी होगी, जबकि उसके रेट में इतनी बढ़ोतरी है 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के। तो मैं इसे टी के रेस्पेक्ट में जब डिफरेंशियल करूंगा डी ए अपॉन डी टी, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर डी आर अपॉन डी टी। आप देख रहे हैं कि डी आर अपॉन डी टी हमें गिवन है, डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 2 पाई, रेडियस हमें पता था 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ये भी हमें पता है 5 सेंटीमीटर दिया है, तो आपका हो जाएगा 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आपको सब क्लियर हो गया होगा। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि आप उसके एरिया को, जैसे बैलून आप गुब्बारे को फुलाते हैं, जैसे जैसे फूलता है एक साथ तो फूला नहीं होगा भाई। अब जब बैलून फूलते हैं तो धीरे धीरे फूलते हैं, तो उसकी स्पीड क्या होती है ये भी हम जांच कर सकते हैं इस एक्सरसाइज के अंतर्गत। इसमें और आप और थोड़े क्वेश्चन ले लीजिए, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन हम लेना चाहेंगे। एक क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, एक क्वेश्चन नंबर 7 है, बिल्कुल अलग क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इसमें। द लेंथ x ऑफ द रेक्टेंगल डिक्रीज एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी एक रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ डिक्रीज कर रहे हैं, यानी घटा रहे हैं। मान लीजिए डी एक्स अपॉन डी टी -5 सेंटीमीटर पर मिनट, ऐसे इसमें कहा है। यानी कि x जो है, क्या है x, रेक्टेंगल की लेंथ है, उसको 1 सेकंड में इतना घटा दिया गया, इसमें गिवन है, आप समझिए। दूसरी बात कही इसने, एंड द विड्थ, यानी उसकी चौड़ाई y सेंटीमीटर, y इज इंक्रीज द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट। यानी कि जो y डी एफ अपॉन डी वाई अपॉन डी टी है वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ये डिक्रीज हो रही है और ये इंक्रीज हो रही है। ये ध्यान रखना, ये घट रही है वो बढ़ रही है। जो घट रही है उसी को माइनस में लिया गया, जो बढ़ रही है उसको मैंने प्लस में कर दिया गया। यानी लेंथ घट रही है और ब्रेथ बढ़ रही है। तो इसमें कहा गया है यदि when x इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, यदि x इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर हो एंड y इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर हो, तो उसने दो चीजें हमसे पूछी है। फाइंड द रेट्स ऑफ चेंज ऑफ द पेरीमीटर। पहला केस पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। तो आप ds अपॉन डी टी निकालेंगे तो 2 dx अपॉन डी टी प्लस डी वाई अपॉन डी टी। तो ऐसे केस में आपके पास दोनों चीज है, ऊपर दे रखा -5 और इधर रखा 4, आपका आ जाएगा -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तो आपका आ गया क्या बोलते हैं उसको, पेरीमीटर। इसी पे ही आप इसका एरिया भी निकाल सकते हैं। तो सेकंड केस में दे रखा एरिया होता है एक्स वाई, इसको मान लीजिए ए ले लेते हैं, तो डी ए अपॉन डी टी एक्स डी वाई अपॉन डी टी प्लस वाई डी एक्स अपॉन डी टी। तो आप x की वैल्यू रखेंगे, x कितना है आपका 8 और y कितना है dy इंटू 4 और -5 और आपका dx अपॉन dt है -5 इंटू y 6, 32 - 30 यानी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपका ये आ जाएगा। इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं। और बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे, 1-2 क्वेश्चन, फिर मैं नए स्टेप पे आऊंगा। आप इस एक्सरसाइज को साथ साथ मेरे करते जाइए। थैंक यू वेरी मच बच्चों।